हेलो माई सेल्फ उन्मेष जहरिया। आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। कैसी है मेरी ऑस्कर फिशरीज फैमिली? तो यार आज हम बात करने वाले हैं चन्ना स्ट्रियाटस। इसको स्नेक हेड बोला जाता है, कई जगह इसको मोरेल बोला जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसको खोक्सी बोला जाता है। देखिए, आपको मुरेल पालन क्यों करना चाहिए, इसके मैं 3-4 आपको रीजन बताने वाला हूं। पहली बात कि यार जैसे अपन एमसी पालन करते हैं, आप कतला रोहू मृगल का पालन करते हैं, तो हमको सचेत रहना पड़ता है। आपकी पानी की गुणवत्ता का आपको 15-10 दिन में चेक करना पड़ता है। अमोनिया लेवल, डीओ लेवल, हार्डनेस, एल्कलिनिटी, बहुत सारा पंचायत है एमसी पालन में। लेकिन अगर आप मुरेल पालन कर रहे हैं तो आपको इन सभी चीजों को आपको ध्यान भी नहीं देना है। ये मुरेल को फर्क भी नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि मुरेल है वो एक हार्डी स्पीसीज है। वो एडवर्स कंडीशन में भी सहन शक्ति के साथ झेल सकती है और बड़ा होती है। दूसरी बात, आपकी आईएमसी की जो मार्केट प्राइस है वो मुश्किल से 125 से 130 रुपए। अगर आप थोक में किसी कोचिया को बेच रहे हैं तब आप मार्केट में जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए, 160 रुपए। लेकिन आपकी मुरेल की जो प्राइस है वो 300 से 400 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकती है। मतलब मार्केट वैल्यू है वो आईएमसी के मुकाबले यहाँ है। यहाँ किसान भाइयों, अगर मैंने आपको कन्विंस कर लिया है कि आपको मुरेल पालन करना चाहिए तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको मुरेल पालन में मैं एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ, गारंटेड। तो इस वीडियो में मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाला हूं कि आप मुरेल फार्मिंग का ग्रोथ कल्चर कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आप फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे और सबसे लास्ट में आपको हार्वेस्टिंग कैसे करना है। देखिए, मुरेल पालन के ग्रोथ कल्चर के लिए आपको नर्सरी तालाब जितने एरिया की ही जरूरत है। आप अगर आपके छोटा सा खेत है, छोटा सा डबरी है, वहां पर भी आप मुरेल पालन से शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपके तालाब की जो लंबाई है वो ज्यादा से ज्यादा 60 मीटर 60 मीटर की होना चाहिए और उस तालाब की चौड़ाई है वो 35 मीटर की होना चाहिए और आपके तालाब की जो गहराई है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। इतने छोटे एरिया में भी आप मुरेल पालन कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आपको क्या करना है, तालाब के प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करें तो आपको ना चूना छिड़काई करवाना है, ना उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है, ना ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग करना है। क्योंकि जो हमारी जो मुरेल स्पीसीज है वो कार्निवोरस होती है, उसको आप कमर्शियल फीड पर कल्चर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इन सभी झंझटों से दूर मुरेल कल्चर पर फोकस करिए। बहुत सारे किसान भाइयों के पास ऐसी जमीन नहीं रहती जहां पर पानी का ठहराव हो, तो आप पॉलिथीन शीट को उसका लाइनिंग करके, बॉटम में लाइनिंग करके और अपने डाइक में भी लाइनिंग करके पॉलिथीन का आप मुरेल पालन कर सकते हैं। भाई तो ज्ञान तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन ये बता कि 1 हेक्टेयर में कितने मुरेल के बच्चे डाल सकते हैं? भाई बताते हैं, सब्र करो। आप अगर 1 हेक्टेयर तालाब में मुरेल पालन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 10,000 पर हेक्टेयर के अनुसार मुरेल के बच्चे स्टॉक करना है, जिसका साइज 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में हो। क्योंकि आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा आता है। तो कोशिश करिए आप 5 से 7 सेंटीमीटर के बच्चे को अपने तालाब में डालिए। हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपको मुरेल मछली का फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, आपके पास अगर कमर्शियल रूप से हाई इन रीच पैलेटेड कमर्शियल फीड अवेलेबल है दोस्तों, तो आपको 32% प्रोटीन वाली कमर्शियल फीड को अपने मुरेल मछली को इनिशियल में 5% बॉडी वेट के अनुसार फीडिंग कराना है। देखिए, मुरेल मछली है वो टोटल 8 से 10 महीनों में तैयार होती है, तो आपको 6 से 8 महीने तक आपको 5% कमर्शियल जो फीड आता है पैलेटेड फीड, उसका फीडिंग कराना है। और उसके अलावा 8 से 10 महीने के बीच में 3% बॉडी वेट के अनुसार आपको फीडिंग कराना है। क्योंकि कल्चर पीरियड के लास्ट में उनका फीडिंग इनटेक कम हो जाता है, तो आपको फीडिंग के वेस्टेज को बचाना है और अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज रेशियो को थोड़ा सा कम कर देना है। दूसरी बात कि यार मुरेल मछली का एफसीआर कितना आता है, इसका एफसीआर 1:1.5 आता है। मतलब 1 किलो मुरेल मछली के लिए आपको 1.5 किलो उसको फीडिंग कराना है।
अब हमारे किसान भाइयों के मन में खलबली सी मच गई होगी कि यार भाई जल्दी बता कि 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता है मुरेल मछली का। अगर आपने 1 हेक्टेयर के तालाब में मुरेल मछली का पालन किया है स्नेक हेड का, तो आपको 8 से 10 महीने में मुरेल मछली का साइज है दोस्तों वो 600 से 700 ग्राम तक आ जाएगी। तो आपको 1 हेक्टेयर में 3 से 3.5 टन प्रोडक्शन आसानी से हो जाएगा। मतलब आपने 10,000 पर हेक्टेयर के अनुसार से बच्चा डाला है, उसमें से अगर 70% मतलब 7,000 बच्चे सरवाइव कर गई तो आपको 3 से 3.5 टन प्रोडक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। रही बात मुरेल मछली की हार्वेस्टिंग की, तो ये बॉटम फीडर है, ये कार्निवोरस है, तो यार ये क्या होता है कीचड़ में भी घुस सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपने तालाब को खाली करवाना पड़ सकता है उसकी हार्वेस्टिंग के लिए। उसके अलावा आपका जो मार्केट प्राइस होता है दोस्तों वो चन्ना स्ट्रियाटस का 300 से 400 रुपये होता है। उसके अलावा अगर आप इसको सीधा मार्केट में सेल करेंगे तो आप इसको लाइव फिश के रूप में सेल कर सकते हैं, क्योंकि इस भाई के साथ एयर ब्रीदिंग की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। जैसे हमने मार्केट में कई बार पंगासस को एक छोटे से बॉक्स में जिंदा रखकर बेचते हुए देखा होगा, वैसे ही आप जो मुरेल मछली है उसको आप जिंदा सेल कर सकते हैं। मतलब इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है और इसका मरने के भी चांसेस 0 है। तो किसान भाइयों मुझे लगता है कि मैंने मुरेल मछली पालन की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आपसे शेयर कर दिया है, और अब भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो उसको शेयर जरूर करिए। और यार मैं थोड़ा सा एक चीज सोच रहा हूँ कि अगर आप किसान भाई मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे मन में एक इच्छा जाहिर हो रही है कि मैं भी अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कर पाऊं। तो यार अगर कोई किसान भाई मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरे से बात कर लीजिएगा। नंबर दिया है नीचे में, आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इच्छुक हूँ। यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।